बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सीरीज़ है इसके अंदर मैं आपको एडवांस फाइंड के ऑप्शन बताने जा रहा हूं। यहाँ पैराग्राफ टाइप किया हुआ है। मैंने अपनी जो मेरी बेसिक सीरीज़ स्टार्ट की थी एमएस वर्ड की, उसका लेसन 26 है ये, और लास्ट क्लास जो थी वो प्रोजेक्ट्स की मैंने अपलोड की थी शेप्स की मदद लेते हुए। और इसके अंदर होम में हमारे पास फाइंड का जो ऑप्शन है एडवांस फाइंड, इसके अंदर मोर में अगर हम जाते हैं ये सारे ऑप्शन मेच केस, फाइंड होल वर्ड्स, यूज़ वाइल्ड कार्ड, साउंड लाइक, फाइंड ऑल वर्ड्स फ्रॉम, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और इसी के साथ जो फॉर्मेट होगा, फॉन्ट वगैरह, इसके बारे में बताऊँगा। तो आइए आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं जो पैराग्राफ लेकर आया हूँ कंट्रोल सेट कर रहा हूँ, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। फर्स्ट हेडिंग बनानी है, कर्सर यहाँ रखा मैंने, अप एरो से ऊपर आ गया और यहाँ हेडिंग दे दी मैंने। जो भी हेडिंग हम प्रिंट आउट के लिए इंटर कर रहे हैं वो हम यहाँ से फॉर्मेट दे सकते हैं, स्टाइल, साइज़, इंक्रीज़ वगैरह। और जो हमें फाइल के अंदर आगे ऑप्शंस को यूज़ करना है वो हेडिंग हम यहाँ स्टाइल 1 से देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हेडिंग 1 कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड फाइंड के अंदर हमें ऑप्शंस पे काम करना है। तो पहला काम मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हेडिंग्स बनाई थी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से हेडिंग 1 दे रहा हूँ, जो स्टाइल सेक्शन आ रहा है। इसके अलावा कुछ और मज़ीद ₹RS वगैरह लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और इनविटेशन, और इस तरह के करैक्टर हैं। ये सब भी हम फाइंड के अंदर से फाइंड करेंगे। फाइंड में आ जाए, एडवांस फाइंड के अंदर आ जाए। सबसे पहले नॉर्मली जो हम फाइंड करते हैं कोई भी टेक्स्ट, अब हमने जैसे कहा THE, जो भी आपको फाइंड करना है डॉक्यूमेंट में आपके होल जितने पेजेस हैं, फ़िलहाल अभी हम यहाँ अगर देखें 1 of 1 है मेरे पास। अगर इसी तरह 1 से लेके 50 तक पेज होते हैं और उन सब में आपको द फाइंड करना है तो आप लिखेंगे फाइंड टैब के अंदर द, और रीडिंग के अंदर आ जाएंगे हाईलाइट। इसमें देखें अब यहाँ देन वाला भी सिलेक्ट हो गया, लेकिन सिर्फ मुझे जो सेपरेट द है वो फाइंड करना है। तो मैच फाइंड होल वर्ड्स ओनली चेक लगाएं, पहले इसको क्लियर कर दें और फिर सेपरेट करके जो फाइंड करना है उस पर चेक लगा के वो वर्ड टाइप करके यहाँ से हाईलाइट ऑल, तो सिर्फ सेपरेट वाला जो दो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह जो रिप्लेस करना होता है दा की जगह हम यहाँ रिप्लेस के टैब में जाते हैं और यहाँ पे जैसे दा फाइंड हो गया, हमने कहा रिप्लेस विथ एंड और रिप्लेस ऑल करा, तो यहाँ पर जितने टोटल दात है उसकी जगह पर रिप्लेस में जो आपने वर्ड दिया है वो आ जाएगा। ओके किया मैंने, रिप्लेस हो गया। और सिर्फ वही सेपरेट करके हमें सर्च करना था तो हमने यहाँ चेक लगाया था फाइंड होल वर्ड्स ओनली। इसी में अगर हम मैच केस की बात करें, जैसे मिसाल के तौर पे, इसको 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। हेडिंग्स जो यहाँ मैंने दिया हुआ है इसको मैं Ctrl+C कॉपी कर रहा हूँ और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ स्टार्ट में ताकि नज़र आए। Ctrl+V कॉपी पेस्ट किया और इसको मैंने कर दिया कैपिटल लेटर। अब मैं जाऊँगा फाइंड एडवांस और इसमें अगर मैं यहाँ पर हेडिंग्स करता हूँ, हेडिंग्स के अंदर में आया हेडिंग हाईलाइट ऑल, तो इसने जो फर्स्ट कैपिटल था वो भी हेडिंग हाईलाइट करी और जो स्मॉल था वो भी, लेकिन मुझे सिर्फ कैपिटल वाली करनी है मैच केस। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कैपिटल। जो भी यानी सेंटेंस रखना है वो रखने के बाद अब यहाँ से क्लियर करें एक दफ़ा और दोबारा हाईलाइट ऑल, तो सिर्फ मैच केस से ये होगा जो फर्स्ट कैपिटल वाला होगा सेम टू सेम वर्ड वही केस वाले हाईलाइट करके दिखाएगा आपको। थर्ड आ रहा है इसके अंदर यूज़ वाइल्ड कार्ड्स, ये दोनों अनचेक कर रहा हूँ मैं और उसके बाद थर्ड वाले पे चेक लगा रहा हूँ। अब इसके अंदर ये होता है कि कोई फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल के अंदर है C, उसके बाद के अल्फ़ाबेट मुझे नहीं पता, तो वहाँ हम इस तरह से फाइंड करते हैं कि क्वेश्चन मार्क दे देते हैं उसके बाद 2 कैरेक्टर के अंदर, या जितने भी कैरेक्टर होंगे वो आप क्वेश्चन मार्क देकर फाइंड करेंगे या रीडिंग करेंगे। तो जहाँ C शुरू हो रहा है कैपिटल्स के साथ के 2 कैरेक्टर जो हैं वो आप किस तरह से सिलेक्ट करके दिखाएगा। ये था यूज़ वाइल्ड कार्ड्स। नेक्स्ट जो यूज़ वाइल्ड कार्ड है इसको एक और तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मार्क और अल्फ़ाबेट टाइप किया था, क्लियर हाईलाइट। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनविटेशन, इसका फर्स्ट मुझे पता है और लास्ट मुझे पता, लेकिन बीच के करैक्टर का मुझे नहीं पता। तो फाइंड वॉट में जाएंगे आप, आई लिख दिया आपने और स्टैरिक लगा देंगे 9 के ऊपर जो बटन दिया हुआ है, और उसके साथ जो लास्ट वर्ड पता है आपको वो टाइप कर देंगे आप। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे फाइंड, तो इस तरह से जो फर्स्ट और लास्ट होगा वो देखें हाईलाइट हो जाएगा।
इसमें इसके करेक्टर ज़्यादा हैं, या तो फिर मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ, या कैपिटल के अंदर एस और एस्टेरिक के साथ लास्ट ई कर देता हूँ। अब अगर हम देखें चेक यूज़ वाइल्ड कार्ड लगा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट, जैसे ही यहाँ देखिए क्लिक करेंगे तो जो उसका फर्स्ट करेक्टर होगा एस्टेरिक के बाद जो लास्ट करेक्टर आपने दिया होगा यूज़ वाइल्ड कार्ड जो होगा फाइंड नेक्स्ट उसको हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं साउंड लाइक का ऑप्शन होता है। साउंड लाइक जैसे हम कॉल करते हैं ए, तो ए एक साउंड है, जैसे बी एक साउंड है, तो उससे रिलेटेड जो करेक्टर होंगे वो हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे। इधर मैंने चेक लगाया साउंड लाइक के ऊपर और करेक्टर दे दिया ए, और यहाँ से मैंने इसको फाइंड कर दिया या रीडिंग कर दिया। जहाँ ए होगा वो हाईलाइट होगा या फाइंड हो जाएगा। देखें इस तरह से सिंपल, जहाँ एक सिंगल करेक्टर होगा वहाँ ए इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है वी फिनिश। और नेक्स्ट अब इसकी अगर हम बात करें, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैच कशीदा डिस्ट्रिस्ट मैच अली फमजा, ये सब जो होंगे उर्दू फ़ॉन्ट के हवाले से अगर उसको आप यूज़ करते हैं, मैंने उर्दू कीबोर्ड फ़ॉन्ट जो इंस्टॉल किए हुए और डायरेक्टली मैं उर्दू भी लिख लेता हूँ, तो वहाँ ये ऑप्शंस को आप उर्दू के वर्ड्स वगैरह को भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है मैच प्रीफिक्स। अब जैसे यहाँ पर इस पर चेक लगाया मैंने और यहाँ से इसको मैंने कर दिया RS। अब RS किसी भी वैल्यू से पहले अगर कोई रुपीज़ वगैरह की वैल्यू उसको मैं चाह रहा हूँ सिलेक्ट करके दिखाएं मुझे जिस वैल्यू से पहले RS लिखा हुआ आ रहा है फाइंड, तो देखें इस तरह से हमारे पास यहाँ फाइंड हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मैच सफिक्स, इसके ऊपर चेक लगाया मैंने और आखिरी के कोई करेक्टर से मुझे फाइंड करना है। यहाँ मैंने ION टाइप कर दिया, ION टाइप करके मैच सफिक्स के ऊपर यहाँ चेक लगा हुआ है फाइंड नेक्स्ट। तो जहाँ लास्ट कर में या ION के ऑप्शंस होंगे किसी भी करेक्टर के अंदर वो सिलेक्ट हो जाएंगे मैच सफिक्स के। नेक्स्ट ऑप्शन जिसकी हम बात करने वाले हैं इग्नोर पंक्चुएशन करेक्टर्स आ रहा है, इसके ऊपर मैं चेक लगा रहा हूँ और मैच सफिक्स का चेक अनचेक कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई करेक्टर इस तरह है कि बीच में कॉमा स्टॉप के साथ मैंने लिखा हुआ है लेकिन क्या लगा हुआ है ये मुझे नहीं पता, मिला हुआ लिखा हुआ है, मुझे वो फाइंड करना है। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान, ईरान, सऊदीया। अब इसके बीच में कोई करेक्टर ऐसा है डैश कॉमा या फिर फुल स्टॉप मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया इग्नोर पंक्चुएशन करेक्टर पर चेक लगाया और यहाँ वो करेक्टर लिख लिया और यहाँ से जाके फाइंड नेक्स्ट किया। जैसे ही मैं यस करूँगा इसमें स्पेलिंग देख लीजिएगा कोई मिस्टेक नहीं हो, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, पाकिस्तान, ईरान, और फाइंड नेक्स्ट करूँगा मैं इसी तरह से। देखें अब जो बीच में हमने करेक्टर दिए हुए तो मुझे नहीं पता था, डायरेक्ट मैंने कंप्लीट टेक्स्ट लिख लिया तो वो हमारा सिलेक्ट होकर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद जो ऑप्शन आ रहा है इग्नोर वाइट स्पेस करेक्टर, इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ, इसके ऊपर चेक लगाया मैंने और ऐसा जो मुझे स्पेस दिया हुआ है और उसके साथ कंप्लीट मुझे टेक्स्ट पूरा सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ मैंने टाइम इन वर्ल्ड सिलेक्ट करना है, मैंने टाइम इन वर्ल्ड टाइप करा, कंटिन्यू मैंने दे दिया। स्पेस कितना है मुझे नहीं पता, मैंने डायरेक्ट लिखा चेक इग्नोर वाइट स्पेस करेक्टर पे लगाया फाइंड नेक्स्ट, तो इसके साथ जो स्पेस आ रहा होगा पूरा वो कंप्लीट टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं फॉर्मेट मेन्यू में आ जाऊँ, यहाँ पे फॉर्मेट मेन्यू के अंदर हमें दिया हुआ है फ़ॉन्ट में अगर मैंने यहाँ से कोई जैसे टेक्स्ट सिलेक्ट करा, मैंने इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फ़ॉन्ट के अंदर दे रहा हूँ इम्पैक्ट और इसी तरह से मैं कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद उसको मैं कर रहा हूँ बोल्ड और यहाँ से जाकर फ़ॉन्ट में जाऊँगा। फ़ॉन्ट से जाकर अब यहाँ से मुझे फ़ॉन्ट से फाइंड करना है, मैंने कहा इम्पैक्ट। पहले यहाँ से मैं जो पुराना टेक्स्ट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ और इसको भी अनचेक कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम जाएंगे अनसेलेक्ट करके फॉर्मेट फ़ॉन्ट और यहाँ से फ़ॉन्ट के अंदर इम्पैक्ट ओके किया और यहाँ से हम कर रहे हैं फाइंड। देखें तो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करो तो जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट होकर आ गया यहाँ पर। इसी तरह बोल्ड करना है तो बोल्ड में आप जाकर फ़ॉन्ट के हिसाब से अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो बोल्ड क्लिक करें, ओके करें और यहाँ से फाइंड कर दें, तो जो बोल्ड होगा वो भी इस तरह से फाइंड हो जाएगा आपका। ये देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बोल्ड, अब बोल्ड होगा जो फाइंड होकर आ जाएगा कैन नोट रिजल्ट फाउंड। इसको चेक करते हैं फ़ॉन्ट,
तो जो इम्पैक्ट पे बोल्ड होगा वो अगर इसमें होगा तो फाइंड होगा, वरना जो करेक्टर अपने यहाँ कैलिबरी या एरियल जो नॉर्मल फॉन्ट होते हैं वो सिलेक्ट करके बोल्ड क्लिक करेंगे तो जो बोल्ड था वो भी आपका हाईलाइट होकर आ जाएगा। बाकी इस तरह स्मॉल कैप, सुपर स्क्रिप्ट, हिडन वगैरह ये सारे स्टाइल से अगर फाइंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ इसको कैंसिल कर रहा हूँ और मैं कोई टेक्स्ट जो है वो कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और सी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी के बाद यहाँ में आया कंट्रोल वी पेस्ट। अब इस वाले को मैंने क्या किया यहाँ पर हाईलाइट, तो हाईलाइट से मुझे फाइंड करना है एडवांस फाइंड, इसमें जाएंगे और फाइंड में जाएंगे हाईलाइट, और हाईलाइट किसको करना है अब मैंने यहाँ से दे दिया पाकिस्तान। इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ मैं और दोबारा इसको रीओपन करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को हम अपने, और यहाँ से आएंगे इसको मैं वर्ड को फाइल को ओपन करता हूँ, फार्मूला रैंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से क्लिक या कोई भी ऐसा वर्ड जो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है वीडियो, इसको मैं सिलेक्ट करके हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको भी मैं सिलेक्ट करके हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इसी में जाएंगे एडवांस फाइंड के अंदर दिया हुआ है मोर फॉर्मेट हाईलाइट, और यहाँ पर हमने दे दिया VIDO। अगर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो हाईलाइट और एक और दफ़ा क्लिक करेंगे तो नॉट हाईलाइट। इसी तरह मैंने फ़ॉन्ट का बता दिया था, फ़ॉन्ट से कर सकते हैं, और भी मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन है पैराग्राफ, टैब, फ्रेम, स्टाइल। तो फ़िलहाल अभी हाईलाइट से कर रहा हूँ, जो वीडियो हाईलाइट है यानी इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। दो वीडियो होगा, एक हाईलाइट वाला है और एक बगैर हाईलाइट वाला है, तो मैंने कहा हाईलाइट वाले वीडियो फाइंड करें, तो देखें वो सिलेक्ट करके इसने दिखा दिया। इसी तरह दोबारा क्लियर करना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नो हाईलाइट लिखा हुआ आ जाएगा, क्लियर ऑल। अनसेलेक्ट करेंगे तो अब इसके अंदर कोई हाईलाइट नहीं है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो कुछ भी फाइंड नहीं होगा। जो बगैर हाईलाइट वाला है वो देखें फाइंड होकर आ रहा है। तो इन ऑप्शंस को देख लिया, अगर कोई स्टाइल वगैरह दिया हुआ है हमने यहाँ से तो जो हेडिंग स्टाइल होगा उसको आप स्टाइल वगैरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह लास्ट में यहाँ दिया हुआ है स्पेशल करेक्टर एंड जैसे डेटा इंपोर्ट वगैरह करते हैं हम किसी वेब से या किसी सॉफ्टवेयर की फाइल से हम डेटा को एक्सपोर्ट करा लेते हैं वर्ड में, तो इस तरह से उसके जो करेक्टर होते हैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर, तो वो सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इससे आप उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं स्पेशल करेक्टर में जाके। और नो फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा जो भी यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग का ऑप्शन रखा हुआ होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।